अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। मरूफ सहाफ़ी और तज़्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच ने BBC उर्दू के लिए लिखे अपने नए कालम में तब्दीली का अंदिया दे दिया है। उनके मुताबिक तब्दीली अब नागुज़िर हो चुकी है और इस सेटअप के साथ पाकिस्तान अब और नहीं चल सकता। सुहेल वड़ाइच ने BBC उर्दू के लिए लिखे अपने कालम एलान ला तल्क़ी में लिखा है कि जिस मुल्क में माशी बुहरान आता है वहाँ न सिर्फ घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं बल्कि रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि हालिया दिनों में पंजाब के शहर लोधरा के राजपूत कॉलोनी के राना शबीर अहमद के अखबारात में शाया शुदा बड़े बड़े इश्तिहारात का चर्चा है। उन इश्तिहारात के ज़रिए वालिद ने अपने हकीकी बेटे राना मोहम्मद अरसलान से बेवजह नाफरमानी, गुस्ताखी और गलत चाल चलन एलान ला तल्क़ी कर दिया है। राना मोहम्मद अरसलान ज़िले लोधरा से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। बज़ाहिर तो ये एक निजी और ख़ानदानी मामला है, मगर माशी बहरान का दौर और राना अरसलान का तहरीक इंसाफ का ज़िला सेक्रेटरी जनरल होना इस इश्तिहार को ला तल्क़ी को मना खेज़ बना देता है। ला तल्क़ी के इसी तरह के ऐलान मुख्तलिफ एंकर्स, कॉलम निगार और तज़्ज़िया निगार भी सन 2018 में तहरीक इंसाफ की हिमायत के हवाले से कर रहे हैं। हर एक का अज़र और बहाना अलग है, मगर मौजू मुश्तरक है कि हमसे तहरीक इंसाफ की हिमायत करके गलती हो गई, अब हम माजी के ख्याल से ऐलान ला तल्क़ी करते हैं। सुहेल वड़ाइच मज़ीद लिखते हैं कि जुलाई का महीना पाकिस्तान में बारिशों के मौसम का होता है। मानसून गर्द व गुबार को बिठा देती है। बारिश तेज़ हो तो कई झोपड़ियाँ और मकान बहा कर ले जाती है। तवक्को के मुताबिक जुलाई में मौसम की तब्दीली के साथ साथ सियासी मौसम में तब्दीली की अफवाहें ज़ोरों पर हैं। फ़िलहाल घटा, टोप, स्याह बादल शुमाली इलाकों से पंजाब की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इन स्याह बादलों में से बार बार बिजलियाँ चमक रही हैं। गोया इस बार पंजाब में बारिश बरसी तो खूब बरसेगी और बहुत सा खस व खाशा बहा कर ले जाएगी। सुहेल वड़ाइच ने पंजाब में तब्दीली का अंदिया देते हुए नए सेटअप के नए उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए हैं। वो लिखते हैं कि कहा जा रहा है कि पंजाब में मुतबादिल पर संजीदगी से गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। अलीम खान, असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त और मोहसिन लकारी तहरीक इंसाफ के अंदर से मुतबादिल हो सकते हैं, लेकिन गुजरात के चौधरियों के हवाले से अभी तक अभाम है। ज़ाहिर है उनके इस दावे में वज़न है कि उन्होंने पंजाब को बेहतर तौर पर चला कर दिखाया था और अगर उन्हें दोबारा मौका दिया गया तो वो और भी बेहतर तौर पर चला सकते हैं। मगर इस हवाले से मसला ये होगा कि इमरान खान चौधरी बरइलाही को वज़ीर आला बनाने की मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अक्सरत तो तहरीक इंसाफ की है। ऐसे में इत्तेहादी क्यूली को पंजाब में ज़माए इक़्तिदार देने का मतलब तहरीक इंसाफ की छुट्टी होगा। दूसरी तरफ गुजरात के चौधरी समझते हैं कि नूली की सियासत का मुकाबला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। गुजरात के चौधरियों और इमरान खान में इस हवाले से शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है। तहरीक इंसाफ के अंदर से पंजाब में चारों मुतबादिल नामों का मामला इस वक्त सामने आया जब पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला की काबिलियत और अहलियत के हवाले से हुक्मरान पार्टी के ख्वाब मुकम्मल तौर पर बिखरते हुए नज़र आए हैं और अब ला तल्क़ी का मामला बहुत करीब है। दूसरी तरफ अलीम खान आजकल बार बार वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रहे हैं और तेज़ी से इस खिला को दूर कर रहे हैं जो उन पर नए मुकदमात के दौरान इमरान खान और उनके दरमियान पैदा हो गया था। वो बड़े बिजनेसमैन हैं, पहले भी वज़ीर रहे हैं, तजुर्बेकार हैं और तहरीक इंसाफ पंजाब में उनका बड़ा कद-काठ है। ताहम उन पर नए मुकदमात का दाग है और दूसरी तरफ चौधरी भी उन्हें आसानी से कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फरीक एक दूसरे पर एतबार और एतमाद नहीं करते। वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जमा बख्त साहब फ़िक्र व नज़र मखदूम रुकनुद्दीन के साहबजादे और खुसरो बख्तियार के छोटे भाई हैं। बाहर के पढ़े लिखे, काबिल और अपने मौज़ूआत पर दस्तरस रखते हैं। शुगर स्कैंडल ने मखदूम को नुकसान पहुँचाया, वरना उनका चांस सबसे ज़्यादा होता। वज़ीर आला बुज़दार को दो लोग बहुत खलते हैं, अलीम खान और असलम इकबाल। अलीम खान एक तो उन्हें खातिर में नहीं लाते, दूसरा उनका सियासी और जिस्मानी कद भी उनसे बड़ा है। अलीम खान को बुज़दार साहब के इसी हसद व अनाद ने नेब से गिरफ़्तार करवाया था। मियाँ असलम इकबाल भी बुज़दार साहब के गुड बुक्स में नहीं हैं। लाहौर के मकबूल आरई की नकल व हरकत से वज़ीर आला को शक होता था कि कहीं असलम इकबाल वज़ीर आला बनने के लिए लॉबिंग तो नहीं कर रहे। असलम इकबाल लाहौर में एक बेकरी चेन के मालिक हैं। उनके भाइयों का शहर में वसी हल्का असर है। इमरान खान बुज़दार से मायूस हुए तो भी बुज़दार मुकम्मल तौर पर बेअसर नहीं होंगे। उनसे मुतबादल के बारे में राय ली जाएगी तो वो अलीम खान और असलम इकबाल के खिलाफ ही राय देंगे। चौथे मुतबादिल मोहसिन लगारी हैं। एदाद व शुमार के माहिर, बेहतरीन मुकर्रर, ज़राअत पर अथॉरिटी और सूबाई वज़ीर आबपाशी।
देखना ये होगा कि क्या अगला उम्मीदवार शहरी पंजाब और लाहौर से होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अलीम खान और असलम इकबाल में से एक को चुना जा सकता है, और अगर बुलतार का मुतबादिल जनूबी पंजाब से ही ढूंढना हुआ तो फिर हाशिम जमा बख्त और मोहसिन लगारी में से एक होगा। हो सकता है कि मोहसिन लगारी टारक हार से साबित हों, चौधरी बिरादरान इसकी मुखालफत ना करें और बुलतार भी उनकी हिमायत करें तो मोहसिन लगारी की लॉटरी निकल सकती है। लातलकी के इस मौसम में ये सब तो अंदाजे हैं। जब तब्दीली का मौसम करीब आता है तो मेंढकों की पनीरी में कई नए उम्मीदवार फदक कर बाहर आ जाते हैं। हालिया दिनों में सैयद जुल्फ़िकार बुखारी अलमरूफ जुल्फ़ी बुखारी ने लाहौर का दौरा किया। अफवाह यह थी कि वो अपने कज़न यावर बुखारी को मुतबदिल बनाने के इम्कानात का जायज़ा लेने आए थे, ताहम ये सब अफवाहें हैं। पंजाब में तब्दीली के हवाले से चौधरियों के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, अगले उम्मीदवार के चुनाव के लिए अहम तरीन अंसर होगा। ऐलान ला ताल्लुकी चाहे वालिद की तरफ से बेटे की हो, माशरे का फ़र्द से हो या फ़र्द का माशरे से, लीडर का अपने वसीम अकरम प्लस से हो या सियासी कारकुनों का अपने लीडर से, या साफ़ियों और दानिश्वरों का अपने माजी के ख्यालात से, इंतहाई अफसोसनाक होता है। ला ताल्लुकी मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है और ये तभी किया जाता है जब उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं और तवक्कुआत ख़त्म हो जाती हैं। सियासत के हवाले से आजकल ऐसा ही वक्त है। उम्मीदें हो गई हैं, नई उम्मीदें पैदा होने में अभी वक्त लगेगा। इस वक्त तक ला ताल्लुकी के ऐलानात होते रहेंगे। सुहेल वड़ाइच का ये कलाम आप BBC उर्दू सर्विस पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सुहेल वड़ाइच के इस कॉलम के बाद पंजाब के नए सेटअप के हवाले से काफ़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, और वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि आया मसला सिर्फ पंजाब का है या वफाकी हुकूमत की नाअहली का। जियो के प्रोग्राम आजिब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में सुहेल वड़ाइच ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा खान साहब को भी एहसास हुआ है कि इस सेटअप मतलब बुलतार के साथ उनके लिए कोई अशे मामलात नहीं रहेंगे। वो अब काम करना चाहते हैं और ख़ुद उन्होंने 6 महीने का टारगेट सेट किया हुआ है कि अब हमें डिलीवर करना है, और इस हवाले से उनका ख्याल है कि वो इस सेटअप के साथ अब डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है। शाहज़ेब खानज़ादा ने पूछा कि क्या ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाएगी, क्या इत्तेहादी इतनी आसानी से मान जाएंगे। सुहेल वड़ाइच ने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि सारे एक पेज पर हों। सारी जो फोर्सेस हैं, सियासी फोर्सेस हों या रियासती, सब अगर एक पेज पर हों तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर सब एक पेज पर ना हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरी इत्तला और मेरा तज्ज़िया ये कह रहा है कि सब एक पेज पर होंगे। शाहज़ेब खानज़ादा ने पूछा कि लेकिन मसला सिर्फ पंजाब का तो नहीं है, वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। खुद आपके इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा हमें सिर्फ 6 महीने हैं, तो क्या ये सिर्फ पंजाब हुकूमत की नाअहली का मसला है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये तो मेरा कहना नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना मीटिंग में कहा ये, और कई वज़ीरा ने इस पर TV पर भी इसकी तस्दीक की। ये उन्होंने कहा कि ये 6 महीने काफ़ी अहम हैं। सुर्खदारा तो खैर उन्होंने नहीं कहा, वो तो मैंने लगाया। इन 6 महीनों में उन्हें कारकर्दगी दिखानी होगी, वरना ये तो नहीं होगा कि रियासत नीचे से नीचे जाए, मैशत ख़राब होती जाए और कारकर्दगी आपकी हो ना और आपकी वाह वाह होती रहे। तो फिर जैसे मैं कहता हूँ तब्दीली के रास्ते निकल आते हैं, एहतजाज होते हैं, लोग निकल आते हैं, ये सारे रास्ते खुले हैं। और ये जो कहा जाता है कि कोई मुतबदिल नहीं, आप देखेंगे कि ये पॉलिसियाँ नहीं रहेंगी। नवाज शरीफ भी यही कहते थे मेरा कोई मुतबदिल नहीं, लेकिन फिर शाहिद खाकान आए और पॉलिसियाँ तब्दील हुई। ज़फ़र जमाली गए और शौकत अज़ीज़ आए, पार्टियाँ और लोग यही थे लेकिन पॉलिसियाँ तब्दील हुईं। शाहज़ेब खानज़ादा ने फिर पूछा लेकिन फवाद चौधरी जैसे कहते हैं कि माइनस इमरान नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ से भी बड़े हैं, उनका कोई मुतबादिल नहीं। अगर इमरान खान गए तो जमहूरियत को ही नुकसान होगा, तो अगर वो हैं ही तहरीक इंसाफ से बड़े बकुल फवाद चौधरी, तो माइनस कैसे हो सकते हैं। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि देखें शाहज़ेब, मैंने तो तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म हूँ। आप बताएं भुट्टो से बड़ा कौन था, वो भी पीपल्स पार्टी से बड़े थे। बाज़ लोग तो कहते हैं वो मुल्क से भी बड़े थे, लेकिन कोई भी मुल्क से बड़ा या पार्टी से बड़ा नहीं होता। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए तो मोहम्मद खान जुनो जैसे नामालूम को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड ममालिक में कोई चीज़ नागुज़ीर या -1 नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं कि कोई माइनस नहीं हो सकता। दूसरी असल बात यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, गुड गवर्नेंस दिखाएं, या फिर आपको कोई नहीं हटा सकता। सवाल तो तभी उठ रहे हैं
पोजीशन नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तभी सवाल उठ रहे हैं। आप उन्हें ठीक करें, सवाल उठना बंद हो जाएंगे। शाहजेब ने पूछा, तो मतलब स्टेटस को के साथ नहीं चला जा सकता, अब पंजाब में भी और वफाक में भी? तो क्या सबको इस बात का अदरक हो गया है? सोहेल वड़ैच ने कहा कि जी दुरुस्त कर रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त। या तो मुकम्मल तब्दील करें अपने आप को, या फिर सबसे पहले पंजाब में तब्दीली आएगी और फिर देखा जाएगा किस हद तक डिलीवरेंस और गवर्नेंस हुई है। अगर पंजाब में तब्दीली के बाद भी फ़र्क ना पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह की गवर्नर के साथ चल सकेगा। शाहजेब ने सवाल किया, लेकिन सोहेल वड़ैच साहब, अगर ऐसे नहीं चल सकता तो तब्दीली कौन लाएगा? अपोजिशन के हालात ऐसे लग नहीं रहे वो इस तब्दीली में अपना किरदार अदा करें। नवाज शरीफ बाहर हैं, मरीम नवाज खामोश हैं, शहबाज शरीफ से जिस तरह की अपोजिशन की तवक्को है वो वही कर रहे हैं। अगर बिलावल और मौलाना फजल रहमान मिल भी जाएं तो क्या तब्दीली ला सकेंगे? सोहेल वड़ैच ने कहा कि ये सही है कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं कि हुकूमत को किसी कारगर तरीके से हटा सके, लेकिन शाहजेब साहब, मैं नवाज़दा नसरुल्लाह खान से सुनता रहा हूँ कि उनके यहाँ जब वो इत्तेहाद बनाया करते थे तो उनके यहाँ 1 या 2 पार्टियाँ हुआ करती थीं और 1-2 छोटे नाम हुआ करते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि नवाब साहब ये क्यों आपने शामिल कर लिए हैं? तो वो कहते थे कि जब हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई हो तो पत्थर भी फेंके जाते हैं और कंकर भी, और ये कंकर ही बाद में बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। तो बात यह है कि जब हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और उसकी पॉलिसियाँ नाकाम हो जाएंगी तो यही कमज़ोर अपोजिशन भी बड़ी दिखाई देने लगेगी। तो ये परसेप्शन की बात है, वोट तो सबके पास बराबर ही हैं। तो बात है तासुर की, जब ऐसी सूरत हुई तो अपोजिशन के बारे में ये सोच ही बदल जाएगी। तो बहरहाल सोहेल वड़ैच ने तब्दीली का अंदिया दे दिया है और उनको तब्दीली नज़र आ रही है, मरकज़ में भी पंजाब में भी। उनके मुताबिक तब्दीली नागुज़िर हो गई है। हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह का वक्त है, वरना हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नई खबर के साथ, नए तज़े के साथ। खुदा हाफिज़।